3। ये तो हम क्या पढ़ रहे थे, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? यस मैम। मैम, an adverb is word एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, है ना, जो क्या करेगा, हमारी वर्ब का मीनिंग को मॉडिफाई कर देगा, या फिर वर्ब की के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, वर्ब के बारे में हमें कुछ भी बताएगा। वो वर्ब कौन सा, वो वर्ड हमारा कौन सा होगा, एडवर्ब। अब देखो, जैसे हमारे सेंटेंस में दो चीजें होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब हमारा सेंटेंस किससे मिलके बना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट में क्या आ गया, जैसे नाउन एंड प्रोनाउन आ गया, और वर्ब जैसे नाउन या प्रोनाउन, मैंने कोई कुछ भी बोला, पूजा, तो पूजा क्या है, नाउन है, और वर्ब मैंने लगा दी सिंग्स। वर्ब का मतलब कोई भी जो काम हो रहा है, तो पूजा सिंग्स, ठीक है, पूजा सिंग्स, राकेश प्लेज, रौनक राइट्स। ये हम मैंने को सेंटेंस लिखे। अब लिखने के बाद, अब ऐसे तो पूजा सिंह, तो राकेश भी सिंग कर सकता है, रौनक भी कर सकता है, इसमें क्या है। लेकिन अगर मैंने बोला पूजा सिंग्स लाउडली, पूजा कैसा गाती है, लाउडली गाती है। राकेश प्लेज स्लोली, राकेश कैसे खेलता है, स्लोली खेलता है। रौनक राइट्स ब्यूटीफुली, रौनक कैसे लिखता है, ब्यूटीफुली लिखता है। तो वो कैसा गाती है, लाउडली। कैसा खेलता है वो, स्लोली। वो कैसा लिखता है, ब्यूटीफुली। तो वर्ब के बारे में जिन वर्ड्स ने मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, वो वर्ड्स कौन से होंगे मेरे, एडवर्ब। जैसे पूजा सिंग लाउडली, तो सिंग, सिंग क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसने दी मुझे, लाउडली ने। तो लाउडली वर्ड क्या है मेरा, वर्ब है। तो इट एडवर्ब क्या हो गया, बेसिकली इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ब, जो हमें वर्ब के बारे में कुछ भी बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। कोई भी काम कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कब तक हुआ, तो ये वाले वर्ड्स कैसे, ये सब जो हमें बताएंगे, ये वाले वर्ड्स कौन से होंगे, एडवर्ब होंगे, ठीक है। तो एडवर्ब हमारे कितने टाइप्स के हैं, 6 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। फर्स्ट देखो, अब एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं, जो हमें किस क्वेश्चन, अभी हमने ऊपर देखा था ना, एडवर्ब क्या होते हैं, जो हमें बताएंगे कोई भी काम कब हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो अब जो एडवर्ब्स हमको व्हेन का आंसर करेंगे, मतलब कोई भी काम कब हुआ, व्हेन मतलब कब हुआ, तो वो वाले एडवर्ब हमारे कौन से होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। कहते हैं एडवर्ब ऑफ एडवर्ब टाइम ऑफ टाइम। shows us the time at which an action takes place, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आई सॉरी द प्रिंसिपल विल मीट यू टुडे, तो प्रिंसिपल तुमसे आज मिलेंगे, मीट यू टुडे, तो टुडे वर्ड क्या हो गया यहाँ पे हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखो ये एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, ऑलवेज, ऑलरेडी, एनुअली, बिफोर, नेक्स्ट, नाउ, मंथली, since, soon, ये सारे, today, then, tomorrow, yesterday, usually, ये सारे वर्ड्स हमारे किस में आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज अस हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपेंस, मतलब कोई भी चीज कब तक हो रही है, कब तक, जो क्या बताएगा हमें, कब तक का आंसर देगा। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, जो एडवर्ब्स हमें क्या बताएंगे, कोई भी काम कब तक हुआ। तो ये इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल देखो, ऑलवेज, मेरे आई ऑलवेज वेक अप एट 6 o'clock, तो ऑलवेज क्या हो गया, मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ, तो हमेशा, हमेशा उठता है वो, तो हमेशा वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब। यूजुअली, आई यूजुअली कम होम आफ्टर वर्क, मैं यूजुअली मतलब मैं अधिकतर घर कब आता हूँ, काम के बाद आता हूँ। तो यूजुअली क्या हो जाएगा हमारा, हमें क्या बता रहा है, अधिकतर, अधिकतर टाइम हमें बता रहा है कि कब तक काम हो रहा है, तो यूजुअली का मतलब क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली, जनरली, समटाइम, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, ये वाले वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से होते हैं हमारे, जो हमें किसका आंसर करेंगे, वेयर का, कि कोई भी काम, कोई भी चीज कहाँ पर हो रही है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग हैपेंस, ठीक है। तो देखो, जैसे इसके एग्जांपल देखो, इसके वर्ड्स कौन, एडवर्ब कौन कौन से होंगे, ये
जैसे मैंने बोला द मैन हैज गोन आउट, जो मैन है वो बाहर गया है, गोन आउट, आउट, आउट वर्ड क्या हो गया, हमें क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, तो आउट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखो अबाउट, एनीवेयर, इन, ऑन, नियर, ओवर, टुवर्ड्स, समवेयर, डाउनस्टेयर्स, अवे, अंडर, अबव, ये सारे वर्ड्स क्या है मेरे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो Yes, ma'am. एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर शोज अस हाउ समथिंग हैपेंस, मतलब क्या कि कोई भी चीज कैसे हो रही है, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हो रही है, कोई भी चीज बहुत गुस्से में हो रही है, बहुत आवाज के साथ हो रही है, नॉइसली हो रही है, ऑकवर्डली हो रही है, चीयरफुली हो रही है, या फिर एक्सीडेंटली हो गई, अचानक हो गई, तो वो सारी कोई भी चीज कैसे हुई, हाउ, हाउ का आंसर क्या करेगा हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखो ये वाले वर्ड्स हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैंने नोटबुक में करने हैं अभी। एक्सीडेंटली, एंग्रीली, जॉयशसली, काइंडली। मैम नोटबुक में करना है अभी। देखो कल मैंने ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी तुम्हारे में भेजी थी, ठीक है, तो क्या नो मैम। नहीं भेजी, नो मैम। नो मैम। तो तुमको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तुमको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था फिर शायद। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, मैं आज मैं पीडीएफ भेज दूंगी, कैसे करना है वो देख लो, हेडिंग डालना है एडवर्ब, ठीक है, यस मैम। फिर ये सब नहीं लिखना, ये बस समझाने के लिए लिखा था मैंने, फिर एडवर्ब की डेफिनेशन लिख लेना, बस इतनी, ये जो एक लाइन है ना, ये सब नहीं लिखना, ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, ये सब नहीं लिखना, बस ये लिखना एडवर्ब की डेफिनेशन, जैसे अपन स्कूल में करते थे ना, क्लास में कॉपी में बहुत डेफिनेशन लिख के फिर उनके पार्ट्स बताते थे, बस वैसे ये डेफिनेशन कर लेना। देन आफ्टर फिर लिखना देयर आर 6 काइंड, फिर बुक में से लिख लेना देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, फिर हेडिंग डालना एडवर्ब ऑफ यस मैम। टाइम, इसकी डेफिनेशन लिखना और इसमें से कुछ वर्ड्स लिख लेना, सारे मत लिखना, कुछ कुछ कर लेना, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखना और इसके सारे वर्ड्स और सारे एग्जांपल लिखना, ये ट्रायंगल मत बनाना, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के ये सारे वर्ड्स लिख लेना। नेक्स्ट आओ एडवर्ब ऑफ प्लेस की डेफिनेशन लिखना, इसमें से भी मोस्टली सारे वर्ड्स कर लेना, बाकी छोड़ देना। नेक्स्ट देखो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने किया, इसकी डेफिनेशन करना और इसमें से कुछ वर्ड्स लिख लेना। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, जो हमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, हु, विच, व्हाट, whom, whose, WH वाले वर्ड्स कौन से होंगे हमारे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन हमें क्या बताएंगे, किसी भी चीज का रीजन बताएंगे, कोई भी चीज क्यों हुई, कोई भी एक्शन लिया तो क्यों लिया, तो ये वाले जैसे देखो एडवर्ब ऑफ रीजन are the words used to tell the reason behind the happening of an action or an event, कोई भी काम के पीछे, किसी भी काम, किसी भी एक्शन के होने के पीछे का रीजन बताएंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे देखो I was hungry so I ate the apple, मैं भूखा था so I ate the apple, इसलिए मैंने एप्पल्स खाए, तो so क्या हो गया, रीजन बता रहा है, ठीक है, तो रीजन बताने के लिए हमने कौन सा एडवर्ब यूज किया, so, hence, because, एक्सीडेंटली, ये वाले वर्ड्स हमारे कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, तो ऐसे इसके इसके ये वाली डेफिनेशन लिखना, ये जो ब्लैक से लिखी हुई है, और ये एग्जांपल्स लिख लेना। यस मैम। ठीक है, तो हमारे एडवर्ब यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज पेज नंबर 45 निकालो बुक का। मैम। हाँ एक बार ऊपर करना। क्या, मैम एक बार ऊपर करना मैम, उस